आज आपको ऐसी इमारतों के बारे में बताएंगे जिन्हें अगर हम जिद्दी कहेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कोई तो सड़क के बीच में खड़ी है, कोई मॉल में खड़ी है और सरकार भी इन्हें तोड़ नहीं पाई है। इन इमारतों के मालिकों के आगे सरकार भी हार मान गई। स्वागत है आप सभी का अजब गजब में। मेरा नाम है मेघा। नमस्कार। दुनिया में हर कोई अपना घर बनाने की सोचता है। इसके लिए वो लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च करता है। कई इमारतें तो ऐसी हैं जिन्हें देखने के लिए पर्यटक दूर से आ जाते हैं। तो आज हम जानेंगे दुनिया की जिद्दी इमारतों के बारे में। कोई सड़क के बीच में है तो कोई मॉल में है। इनमें से एक तो अमेरिका का ट्रम्प हाउस भी है। चलिए पहले बात ही कर लेते हैं ट्रम्प हाउस की। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने जब ट्रम्प टावर बनवाया था तो उसके पास एक घर था। इस घर को खरीदने के लिए ट्रम्प ने बहुत कोशिश की, लेकिन उस घर के मालिक ने अपना घर नहीं बेचा। तब मशहूर उद्योगपति ट्रम्प ने इस घर के मालिक को करोड़ों रुपए ऑफर किए, लेकिन फिर भी वो बंदा घर बेचने को तैयार नहीं हुआ। फिर क्या था भाई, घर तो बनाना ही था ट्रम्प ने, तो बना दिया। दूसरे नंबर पर आता है हाईवे के बीच वाला ये घर। चीन के गुआंगडोंग शहर में एक हाईवे अजीबोगरीब वजह की वजह से सुर्खियों में रहता है। दरअसल इस हाईवे को बनाने के दौरान बीचों बीच बने एक घर को यूं ही छोड़ दिया गया। अब ये हाईवे के बीच में बना हुआ घर है। इस घर को वहाँ पर नेल हाउस कहा जाता है। नेल हाउस उन घरों को कहते हैं जिसके मालिक अपने घर को किसी दूसरे निर्माण के काम के लिए तोड़ने की इजाजत नहीं देते। फिर क्या था भाई, हाईवे तो बनना था, लेकिन इस घर को छोड़कर फिर हाईवे बना दिया गया। मॉल के बीच में घर। अमेरिका के सियाटल में एक ऐसा घर है जो एक बहुत बड़े मॉल के पास बना है। इसके तीनों तरफ मॉल बने हुए हैं, लेकिन ये घर बीच में अड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि एडिथ मिसफील्ड नाम की महिला ने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए अपने घर को तोड़ने की इजाजत नहीं दी। इस घर की जमीन को खरीदने के लिए लोगों ने बहुत कीमत भी लगाई, लेकिन मालिक नहीं मानी। भैया जिद्दी थी, काहे मानती। महिला ने अपना घर नहीं बेचा, लेकिन बिल्डर भी जिद्दी था। उसे भी वहीं पर ही मॉल खड़ा करना था और उसने तीनों तरफ बिल्डिंग खड़ी कर दी। दो इमारतों के बीच चिपका घर। न्यूयॉर्क की मैरी कुक नाम की महिला ने अपना घर तोड़ने से साफ मना कर दिया। उनके आसपास के सारे घरों को तोड़ दिया गया, मगर उनका घर वैसे ही बना रहा। बाद में उनके घरों के अगल बगल दो बड़ी इमारतें बन गईं। अब उनका घर इमारतों के बीच में दबा हुआ है। वैसे इसे देखकर बच्चों की किताब में बने छोटे छोटे घरों की याद आ जाती है। रोड के बीच झोपड़ी। दोस्तों, चीन में कम्युनिस्ट सरकार है जो जब जहाँ चाहती है वहाँ पर वो काम कर लेती है। भाई वहाँ की सरकार को एक बंदे ने रोड बनाने के लिए नाक को चने चबा दिए। दरअसल उस सड़क के बीच एक झोपड़ी बनी थी जिसे उसके मालिक ने हटाने से इनकार कर दिया। मामला कोर्ट में भी गया, लेकिन वहाँ भी सरकार को मुंह की खानी पड़ी। इसके बाद सरकार ने झोपड़ी के मालिक को पक्के घर और पैसे की पेशकश की, लेकिन फिर भी वो नहीं माना। तब से ये झोपड़ी सड़क के बीच में ही खड़ी है। रोड के बीच 5 मंजिला घर। चीन में आपने बहुत सारे नेल हाउस तो देखे होंगे, और हमने भी अभी आपको एक नेल हाउस के बारे में बताया, लेकिन चीन में एक ऐसा घर है जो सड़क के बीचों बीच है और ये 5 मंजिला घर है। इस घर को देखकर घर के मालिक के जिद्दीपन का पता लगता है, क्योंकि घर के दोनों तरफ फर्स्ट क्लास सड़क हाईवे बन चुका है। हालांकि घर को हटाने के लिए सरकार ने बहुत कोशिश करी, लेकिन इस घर का मालिक इस पर राजी नहीं हुआ। फिर मजबूरन सरकार को घर के दोनों तरफ सड़क बनानी पड़ी। फ्लाईओवर के नीचे घर। जिद्दी मालिक का एक और नमूना है हंगरी का ये घर। आपने कभी फ्लाईओवर के नीचे घर बने देखे हैं? मैं उनकी बात नहीं कर रही जो लोग ऐसे ही अस्थायी तौर पे बना लेते हैं और इधर उधर जो गरीब लोग रहने लगते हैं। हंगरी में एक ऐसा घर है जो मालिक की जिद की वजह से तोड़ा नहीं गया, और सरकार को तो भाई फ्लाईओवर बनाना था। आज भी उस घर की फैमिली वहीं पर रहती है। ऑस्टिन स्प्रिंग्स। ऑस्टिन स्प्रिंग्स को अपना घर खाली करने के लिए $3 मिलियन दिए गए, लेकिन उन्होंने फिर भी इनकार कर दिया। इस वजह से बड़े बड़े बिजनेसमैन को उन्होंने नाक को चने चबवा दिए। बिल्डरों ने उसका घर खरीदने के लिए मार्केट से ज्यादा पैसा देने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। फिर बाद में उसके आसपास की जमीन को खरीदकर वहां ऊंची इमारत बना दी गई। लेकिन साल 2011 में ऑस्टिन ने अपना घर $7.5 मिलियन में बेच दिया। भाई अब आप हमें कन्वर्ट करके बताएं कि भारतीय रुपए में ये कितने पैसे बैठते हैं। ऐसी ही अजब गजब बातों के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। नमस्कार।